नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसका कि शेयर बाजार को काफ़ी डर सता रहा है और भारतीय निवेशकों में कहीं ना कहीं इन गिरावटों को देख के, जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन मंडे को भी गिरावट हुई और आज के भी ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती दौर में गिरावट का ही रुझान है, तो क्या डर बना हुआ है और क्या रीजन्स हैं इसके बारे में कुछ एनालिस्ट बात भी कर रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि सोमवार 30 सितंबर को भारतीय बाजारों के गिरने के 2-3 बड़े कारण थे। उसमें पहला चीन, दूसरा सेबी और तीसरा जापान का फैक्टर है। दोस्तों, चीन को टेंशन लेकर यह है कि राहत पैकेज के बाद चीन के बाजार सोमवार को 8% उछल कर बंद हुए। यहाँ भारत से चीन पैसा जाने का डर है। यहाँ एनालिस्ट को लग रहा है कि यहाँ के बाजार थोड़े वैल्यूएशन वाइज महंगे हो गए हैं और चीन के बाजार सस्ते हैं, तो यहाँ से एफआईआई का पैसा निकल के चाइना में शिफ्ट हो जाएगा। उसके वजह से ये डर बना हुआ है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10,000 करोड़ का एफआईआई के द्वारा सेलिंग किया गया, जिसका कि भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव देखने को निश्चित रूप से मिला। दोस्तों, दूसरा फैक्टर क्या है? सेबी का फैक्टर। एफएनओ में रिटेल की भागीदारी पर लगाम की चर्चा। आईटीआर के बारे में कई व्हाट्सएप ग्रुप पर अफवाह फैलाया जा रहा था कि अब एफएनओ ट्रेडिंग को आईटीआर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये अफवाह फैली कि एफएनओ ट्रेडिंग को आईटीआर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सेबी बोर्ड बैठक में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई उसमें ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन ये अफवाह फैलने की वजह से भी मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट फियर का था और गिरावट रही। वहीं तीसरा बड़ा कारण क्या है? जापान का फैक्टर क्या है? जापान में राजनीतिक परिवर्तन से दरों में सख्ती का डर बना हुआ है। रेट्स कट्स की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में एन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का रिस्क लौट आया है। इसके वजह से भी डर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर निफ्टी के ऊपर रणनीति के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसी चाल होगी, कहाँ क्लोजिंग होगी, कहाँ सपोर्ट होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि एक एनालिस्ट के द्वारा ये कहा गया कि निफ्टी की कल की क्लोजिंग दिन के निचले स्तर पर हुआ और कल की क्लोजिंग ठीक 10 DEM के ऊपर 10 DMA पे हुआ और आज की क्लोजिंग निफ्टी के लिए काफ़ी अहम है। आज मंगलवार के सेशन की क्लोजिंग काफ़ी अहम होगी। दोस्तों, अगर आज दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ तो करेक्शन की शुरुआत, मतलब आज की क्लोजिंग जो है उससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो करेक्शन की शुरुआत मानी जा सकती है, हो सकती है। आज अगर दिन की ऊंचाई पर बंद हुए, जो क्लोजिंग कल की हुई थी उससे अगर ऊपर हुए तो अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। दोस्तों, एनालिस्ट का कहना है कि 25,750 और 25,800 ये ब्रेकआउट जोन है और अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,500 और 25,550 जो कि 20 DMA है, ये सपोर्ट का काम करेगा। पहले घंटे के बाद अगर देखते हैं, बड़ी गिरावट के बाद अगर गैप अप होता है तो अगर दूसरी रैली अगर आती है 25,800 के ऊपर तो 25,950 और 26,000 तक का रेंज होगा और नीचे का सपोर्ट बता देते हैं दोस्तों 25,750 और 25,800 रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट का काम करने लगेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, कल की क्लोजिंग 10 DMA के ऊपर हुई थी और आज अगर देखें तो ब्रेकआउट जोन 25,750 से 25,800 को अगर क्रॉस करता है
तो तेजी की संभावना है। 25,500 और 25,500 पे रहता है तो ये 20 डेमा है, और अगर इसके नीचे जाता है तो दोस्तों ये बियरिश संकेत होंगे। और अगर बात करें 25,800 के क्रॉस करने के बाद फिर अगला रेजिस्टेंस होगा 25,950 और 26,000 का जोन। और उस समय अगर जब वहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद सपोर्ट जोन काम करेगा 25,750 और 25,800। ये होगी रेंज दोस्तों। तो अगर आप देखा जाए तो अभी वैसी कोई घबराहट की बात नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में रिटेल निवेशकों ने कमर कस के रखी है, और आने वाले समय में भारत की अस्थायी सरकार और भारत के विकास और इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर कहीं न कहीं सबको भरोसा है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय शेयर बाजारों के तेजी के रुझान अवश्य बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।